हल्क बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो हमने मूवीज़ में, कॉमिक्स में और एनिमेटेड सीरीज़ में भी देखा है। वैसे एनिमेटेड सीरीज़ और कॉमिक्स में हमें एक रेड हल्क भी देखने को मिला था, जिसे रल्क कहते हैं। हल्क और रेड हल्क दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है और दोनों की पावर्स एंड स्ट्रेंथ भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो चलिए दोनों की पावर्स को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है और इनके बीच की फाइट का विनर कौन हो सकता है। गामा रेडिएशन के एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, गामा रेज मैनिपुलेशन जैसी पावर्स है। हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है, उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती है। तो वही दूसरी तरफ बात करें रेड हल्क की, तो रेड हल्क की अल्टर ईगो है जनरल थंडरबोल्ट रॉस, जिन्हें हमने इनक्रेडिबल हल्क और सिविल वॉर मूवी में भी देखा था। और रॉस ब्रूस बैनर और हल्क से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि उन्होंने हल्क को मारने के लिए द लीडर और मोडोक जैसे सुपर विलन से हाथ मिला लिया था, जिन्होंने हल्क की पावर्स को साइफन ऑफ करके रॉस की बॉडी में डाल दिया और थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गए। रेड हल्क की ज़्यादातर पावर्स हल्क के जैसी ही है। तो चलिए अब इन दोनों के कुछ पावरफुल मूवमेंट्स पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन हल्क के पावरफुल मूवमेंट्स की। प्लेनेट हल्क स्टोरी लाइन में जब सकार प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट में क्रैक आ गया था, तब हल्क ने एक लावा रिवर के अंदर जाकर उन प्लेट्स को अपने हाथों से ही जोड़ दिया था। मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स के माइंड से बने हुए सुपर विलन ऑनस्लॉट, जिसके पास गॉड लाइक पावर्स है और जिसने अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को एक साथ हरा दिया था, जब हल्क के साथ ऑनस्लॉट की फाइट होती है तो कुछ देर के बाद ही हल्क के पावरफुल पंचेस से ऑनस्लॉट के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वर्ल्ड वॉर हल्क वाले इशू में हल्क के सिर्फ एक फुट स्टेप से पूरा का पूरा आयरलैंड ही डूब गया था और इसी स्टोरी लाइन में मार्वल के सभी पावरफुल हीरोज मिलकर भी हल्क को नहीं हरा पाए थे। आखिर में सेंट्री को आकर मामला अपने हाथ में लेना पड़ा था। तो हल्क को जितना ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है और वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसका मतलब है कि हल्क की पावर्स जो है वो लिमिटलेस है। हल्क के बाद अब अगर बात करें रेड हल्क के पावरफुल मूवमेंट्स की, तो रेड हल्क की पावर किसी भी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्व करके बढ़ती रहती है, खास करके गामा रेडिएशन, और वो कॉस्मिक रेडिएशन को भी एब्जॉर्व करके अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। एक बार रेड हल्क ने सिल्वर सर्पर की रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्व करके हावर बोर्ड को भी यूज कर लिया था। नॉर्मल सेवेज हल्क के कंपैरिजन में रेड हल्क ज़्यादा स्मार्ट और क्लेवर है। एक बार वॉचर को एक ही पंच में स्पेस में पहुंचा चुका है। एक स्टोरी लाइन में थॉर का हैमर भी लिफ्ट कर चुका है और थॉर और सेवेज हल्क को ओवरपावर करके हरा भी चुका है। रेड हल्क एक एंटी हीरो की तरह है और कुछ स्टोरी लाइन में वो अवेंजर्स की टीम का हिस्सा भी रह चुका है। रेड हल्क की एक वीकनेस भी है कि जितनी ज़्यादा देर तक वो फाइट करता है, उसकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा ओवरहीट होते रहती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वल्नरेबल हो जाती है और उसे हराना ईजी हो जाता है। अब अगर बात करें इन दोनों के बीच के फाइट की, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी जहाँ पर फाइट शॉर्ट टाइम के लिए हो, तो यहाँ पर हल्क की बॉडी से निकलने वाली गामा रेडिएशन को रेड हल्क एब्जॉर्व कर लेगा और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिससे कि वो हल्क को हरा सकता है। क्योंकि इन दोनों की पावर्स लगभग सेम है, पावर्स, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों ही एक जैसे हैं, और गामा रेज को एब्जॉर्व करके रेड हल्क हल्क से भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो जाएगा, जिस वजह से शॉर्ट टर्म फाइट में रेड हल्क हल्क को हरा सकता है एक फाइट के दौरान। वही अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें जहां फाइट लॉन्ग टाइम तक चले, तो आप जानते ही हैं कि लंबी फाइट में हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन वही रेड हल्क के ज्यादा देर तक फाइट करने पर उसकी पावर्स बढ़ने के साथ ही उसकी बॉडी ओवरहीट भी करेगी, जिससे कि उसे आसानी से हराया जा सकता है। तो इस कंपैरिजन का विनर ग्रीन हल्क होगा। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लेकर आते रहता हूँ।